नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री, तो स्वाभाविक है कि वो उनकी पार्टी जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी में लगेगी। लेकिन अभी आपने देखा ना, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उनमें 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपार बहुमत हासिल किया है। तीनों जगह आपने देखा कि पार्टी ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर के नाम की घोषणा भी कर दी है। और ये जनता का मूड दिखाता है कि आज देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरोसा कर रही है और उनको लगता है कि आगे हमारा देश का भविष्य फिर से जो सुधारने का काम करेंगे वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो नीतीश बाबू जो भी कार्यक्रम चलाएंगे, देखिए आप कहीं जाते हैं तो आपका मॉडल होगा ना। अब आज की स्थिति में देखते हैं नीतीश बाबू की न शारीरिक स्थिति वैसी है, न मानसिक संतुलन उस प्रकार का रह गया है। और बिहार में क्या है, आपने देखा 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें बिहार की जनता ने उनको एक एनडीए के नेता के रूप में दिया था उनका बहुमत, तो जनादेश मिला था। उस जनादेश के साथ किस प्रकार का विश्वासघात किया और कहाँ चले गए। और बिहार में आज कानून व्यवस्था क्या स्थिति है, कोई उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं। तो आखिर जब बाहर जाइएगा तो कौन सा मॉडल लेके जाइएगा, बिहार का कौन सा मॉडल लेकर के जाइएगा। और जो भी आज कुछ साल पहले तक बिहार की एक छवि थी, बिहार के बारे में लोग सोचते थे, वो सब लोग भूल गए। क्योंकि नीतीश बाबू ने जो काम किया है तो आज उनका स्टॉक बहुत नीचे आ गया। तो बाहर जाने के लिए कुछ तो चाहिए ना आपके पास। आप देखते हैं ना, एक ही देखिए मीडिया से नीतीश बाबू रूबरू हो रहे हैं। बिहार के अलावे अन्य राज्यों का भी दौरा करने वाले हैं। देखिए अन्य राज्यों का दौरा करने वाले हैं तो जहां कहां जाएंगे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में नीतीश बाबू ने क्या किया जो बताइए। इतने वर्षों में कभी उत्तर प्रदेश गए, कुछ काम किए, बगल में झारखंड है गए, कुछ काम किए। लोग क्या सोचते होंगे कि भाई नीतीश बाबू हैं तो भाई ठीक है जाएंगे तो उनके समाज के लोग हैं, पटेल समाज के लोग हैं, उनके साथ एकजुट होंगे। इसलिए बार बार देखते हैं फूलपुर की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं। लेकिन नीतीश बाबू को बताना पड़ेगा ना क्या कि उत्तर प्रदेश के पटेलों के लिए क्या किया जी। मैंने तो पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र IAS अफसर बिहार में था, SK वर्मा, उसकी सारी प्रॉपर्टी इन्होंने जब्त करा दी। तो क्या एक ही SK वर्मा साहब ही बिहार में भ्रष्ट पदाधिकारी थे? मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन आप जरा सोचिए क्या बोलेंगे। अच्छा मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं तो यूपी कैडर में था जी, मैं रहने वाला बिहार का। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया। बिहार, झारखंड, यूपी में मैं पटेल समाज से अकेला में मंत्री था। नीतीश बाबू कोई पचा तो क्या एजेंडा लेकर के जाए, कुछ बचा ही नहीं है। और आप देखिए मैंने बताया ना आपको, क्या उनकी पार्टी के लोग को लग रहा है कि भाई कैसे 2024 के चुनाव में फिर से जो पार्टियों से जो बार्गेन करना है तो कैसे अपना स्टॉक बढ़ाया जाए। तो जो अब वो सोच रहे हैं ना वो है नहीं। मैंने पहले भी कहा कि मीडिया से मुखातिब होते नीतीश बाबू, वो हो ही नहीं रहे क्योंकि वो शारीरिक रूप से अभी स्वस्थ नहीं है। देखिए जो केसी त्यागी साहब जो बोल रहे हैं ना, तो केसी त्यागी साहब जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया कि भाई मध्य प्रदेश में उन्होंने आदरणीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में सामने जो दिया है, तो उससे तो उनके मित्र उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में आरजेडी के जो नेता हैं, इनके पैर के नीचे से मिट्टी खिसक गई है जी, जमीन खिसक गई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सब समाज के लोगों को देखिए जोड़ रहे हैं। तो ये जो त्यागी जी कह रहे हैं ना, तो उनको तो पता ही चल जाएगा। भाई आप जरा इस चीज को समझिए कि प्रधानमंत्री जी का मॉडल क्या है। प्रधानमंत्री जी देखिए बिहार में नीतीश बाबू क्या करते हैं, 215 जातियों में बिहार को बांटते हैं। और प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि भाई 4 ही जाति है। वो कहते हैं महिला एक जाति है, किसान एक जाति है, युवा एक जाति है, गरीब एक जाति है। और नीतीश बाबू क्या कहते हैं कि 215 जाति हैं। तो देखिए सोच की बात है। अब जो नीतीश बाबू जो सोचते थे और किसी त्यागी जो सोचते थे ना, ये 70, 80 और 90 का साहब ये एजेंडा था। वो एजेंडा से बिहार के लोग, भारतवर्ष के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और सब लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, आगे चल करके 3री अर्थव्यवस्था बनने वाली है। और 2047 में भारतवर्ष विकसित देश बन जाएगा।
तो कौन नहीं चाहेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में फिर से भारत का नेतृत्व करेंगे। तो जो 2024 का चुनाव होगा ना, जितना भी लोग मीटिंग कर लें, जितना इंडिया अलायंस के लोग अपनी बात कर लें, भारत की जनता ने तय कर लिया है कि भाई 2024 में फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।